हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस को करने जा रहे हैं। ये पोएम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम इस पोएम की समरी देन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो के अंदर से ही कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो पहले हम समरी करेंगे। This poem brings out the contrast between the tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. ये पोएम कंट्रास्ट दिखाती है जो टाइगर ज़ू के अंदर है और जो टाइगर जंगल में रहता है। इन द ज़ू द टाइगर इन अ केज, जो ज़ू के अंदर है वो टाइगर एक केज में यानी पिंजरे में है। ही इज़ इन एंगर बट ही कांट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम। वो गुस्से में है पर वो अपने फ्रीडम के लिए कुछ कर नहीं सकता, अपनी आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हिज स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड द बार्स, जो उसकी सारी स्ट्रेंथ है वो उस पिंजरे के जो सलाखें हैं उसके पीछे हैं। ही सीज द विजिटर्स ऑफ द ज़ू बट इग्नोर्स दैम। वो जो ज़ू के अंदर विजिटर्स यानी उसको देखने के लिए जो लोग आते हैं उनको देखता है बट उनको इग्नोर करता है। ही हियर्स वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार एट द नाइट। वो रात को पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें सुनता है। ही लुक एट द स्टार विद हिज शाइनिंग आइज। वो तारों को देखता है अपनी चमकती हुई आँखों से। द पोइट थिंक्स दैट द प्रॉपर हैबिटेट ऑफ द टाइगर इज़ इन द जंगल। इट इज़ हिज नेचुरल हैबिट इन द जंगल। अब पोइट बोलता है कि जो टाइगर के लिए एक बेस्ट प्लेस है रहने के लिए वो जंगल है और वो जंगल में उसकी नेचुरल हैबिट होती है। इट कैन मूव फ्रीली नियर अ वाटर हॉल। ही कैन हंट अ डियर फॉर हिज फूड, कि वो वाटर हॉल्स के यानी पानी के तालाब के पास घूमे और अपने फूड के लिए वो डियर यानी हिरन का शिकार करे। He terrifies the villager by showing his white fangs and long claws in the forest. यानी जंगल के आसपास रहने वाले जो विलेजर्स हैं उनमें वो उन विलेजर्स को डराए अपने दांत और नुकीले पंजे दिखाकर। तो अब हम इस पोएम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समरी के अंदर से हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। जैसे कि क्वेश्चन बने कि पोइट रात को क्या देखता है और क्या सुनता है, तो वो पेट्रोलिंग कार्स को रात की पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है और तारों को देखता है। और पूछ ले कि जंगल में उसकी नेचुरल हैबिट क्या होती। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि हमने समरी के अंदर कवर कर लिए हैं। जो मेन 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से करवा देती हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर डू इन द केज। जो टाइगर है वो केज के अंदर यानी पिंजरे के अंदर क्या करता है। द टाइगर इज़ लॉक्ड इन द केज। जो टाइगर है उसको लॉक्ड कर दिया गया है पिंजरे के अंदर। ही वॉक स्लोली बट प्राउडली। वो धीरे धीरे चलता है बट प्राउडली चलता है। ही इज़ वेरी एंगर ड्यू टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द केज। उसको पिंजरे के अंदर बंद कर लेने के कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। बट ही इज़ हेल्पलेस। वो असहाय है। ही कांट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम सो ही वॉक साइलेंटली। वो अपनी फ्रीडम के लिए कुछ नहीं कर सकता इसलिए वो धीरे धीरे चलता है। ये सारे क्वेश्चंस हम समरी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो अलग से करवा रही हूँ। अगर आप समरी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको अलग से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्राइब द केज वेयर द टाइगर हैज़ इम्प्रिजन्ड। उस केज को डिस्क्राइब करना है जहाँ पे टाइगर को बंद करके रखा हुआ है। द टाइगर हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड इन अ केज। टाइगर को एक पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है। द केज हैज़ बीन बिल्ट बाय द कंक्रीट। जो केज है जो पिंजरा है वो कंक्रीट से बना हुआ है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स। जो उसकी सलाखें हैं वो लोहे से बनी हुई हैं। इट हैज़ वेरी स्मॉल केज। वो बहुत ही छोटा सा पिंजरा है।
द टाइगर इज़ वेरी एंगर इन द केज। जो टाइगर है वो उस पिंजरे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग इफ़ ही वर इन जंगल। जो अगर टाइगर जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता। द टाइगर वुड बी हाइडिंग इन लॉन्ग ग्रास। वो बड़ी बड़ी लॉन्ग ग्रासेस के अंदर छुप रहा होता। ही वुड बी सिटिंग नियर सम वाटर हॉल। वो किसी वाटर हॉल के पास बैठा होता वेटिंग फॉर सम प्लम्प डियर। वो वहाँ बैठ के एक हिरण का इंतज़ार कर रहा होता शिकार करने के लिए। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी और आप सब लोगों को समझ भी आई होगी। तो अगर आप इस पोएम की अच्छे से समरी कर लेते हैं तो आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू कमेंट।